जय दोस्तों, वंदे मातरम। केरल की सही सरकार के काफ़ी सारे फैसले ऐसे रहते हैं जिनके के ऊपर सवाल खड़े होते रहते हैं। अभी इस समय केरल में गोल्ड स्मगलिंग का जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, जिसमें कि समझ में ये आ रहा है कि कई सारे बड़े और असूदखोर लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन उन लोगों के नामों को छुपाने के लिए कई सारे और भी कवर अप्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में एक बार फिर से केरल के जो सीएम है वो चर्चाओं में आ गए हैं। और इस बार कोई बहुत बड़ा कांड नहीं, लेकिन एक बहुत छोटे लेवल के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि पब्लिक अब उनकी लू उतारने में लग गई है। केरल सरकार ने सांप्रदायिक भाषण पर रोक लगाने वाले नोटिस को अनुचित करार देते हुए कन्नूर के मल्यल पुलिस स्टेशन के एसएचओ बीजू प्रकाश को उनके पद से हटा दिया है। पिनरई विजयन सरकार ने बुधवार 15 जून को स्पष्ट किया कि उसे नहीं लगता कि राज्य की मस्जिदों में कोई भी सांप्रदायिक दुष्प्रचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कन्नूर जिले की जामा मस्जिद को पुलिस द्वारा जारी नोटिस को अनुचित करार दिया, जिसमें मस्जिद को जुमे की नमाज के दौरान सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी तकरीर देने से बचने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इस तरह का नोटिस पूरी तरह से अनुचित और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सीएमओ ने कहा कि मयल थाने के प्रभारी ने सरकारी नीति को समझे बिना गलत नोटिस जारी किया, इसलिए डीजीपी मतलब कि पुलिस महानिदेशक ने उन्हें पद से ही हटा दिया। दरअसल बीजू प्रकाश ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में इस्लामवादियों द्वारा हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुए दंगों को देखते हुए नोटिस जारी किया था। एसएचओ बीजू प्रकाश ने इलाके की जामा मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजकर जुमे की नमाज के दौरान भड़काऊ भाषण देने से परहेज करने के लिए कहा था। उन्होंने मस्जिद कमेटी से कहा था कि मस्जिद में जुमे की नमाज का इस्तेमाल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया था कि ये इस एडवाइजरी का उल्लंघन करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि मस्जिदों को नोटिस मिलने के तुरंत बाद एसएचओ के खिलाफ आक्रोश फैल गया। मुस्लिम लीग और एसडीपीआई जैसी पार्टियों सहित मुस्लिम समुदाय ने इस सर्कुलर का विरोध किया। मुस्लिम लीग कन्नूर के जिला महासचिव अब्दुल करीम चेलेरी ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए भी कहा। और यही नहीं, मुस्लिम नेताओं ने कन्नूर शहर के पुलिस आयुक्त के पास पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। नोटिस का विरोध किए जाने के बाद इसे वापस ले लिया गया और एसएचओ को उनके पद से हटा दिया गया। सरकारी कार्रवाई के बाद अधिकारी ने कहा कि ये मस्जिद कमेटी के लिए केवल एक सलाह थी। सर्कुलर को वापस लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने एसएचओ बीजू प्रकाश से स्पष्टीकरण भी मांगा है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीटी बलराम ने कहा कि मैं एक मंदिर में वरिष्ठ नेता पीसी जॉर्ज के कथित नफरती भाषण का जिक्र करते हुए सवाल पूछा था कि क्या एलडीएफ सरकार नफरत फैलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए मंदिर समितियों को भी नोटिस जारी करेगी। बता दें कि सीएमओ ने नोटिस के संबंध में सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किए जाने का दावा करते हुए अपने बयान में कहा है कि ऐसे समय में जब स्वार्थी लोग राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, विभिन्न धर्मों, धार्मिक संस्थानों और आम जनता के बीच मित्रता और शांति को बनाए रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। मतलब अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, मेरे को लगता है अगर आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता दूं कि भाई वहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया गया मस्जिदों के लिए कि भाई किसी भी प्रकार की भड़काऊ भाषणबाजी आपको नहीं करनी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सभी मुस्लिम लीग और एसडीपीआई के नेता एक हो गए और उन्होंने उसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि भाई तुमने ऐसा कैसे कर दिया। और बाद में सरकार ने दबाव को देखते हुए उनको पद से बर्खास्त कर दिया और कारण बताओ नोटिस भी दे दिया। अब आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।